हाय एवरीवन। रात के 2 बज चुके हैं और इस वक्त बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो मैंने सोचा कि यही एक सही वक्त है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो आप अपने मैकबुक में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैकबुक में सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 के लिए मैंने वेबसाइट खोल दी है और उसमें लिखा है डाउनलोड विंडोज़ 10 ISO। पहला जो लिंक आ रहा है उसमें उसको हम ओपन करेंगे। फिर उसमें आता है सिलेक्ट एडिशन हमने सिलेक्ट किया विंडोज़ 10, कंफर्म किया। उसके बाद आता है कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो हमें इंग्लिश में चाहिए, कंफर्म किया। उसके बाद आता है कि 32 बिट चाहिए या 64, बोला 64। जब आप 64 पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज और मैकबुक की यूटिलिटी में जाएंगे जिसको हम कहते हैं बूट कैम्प खोलेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर बूट कैम्प कुछ पुराने फाइल्स, कैश मेमोरी सब क्लियर करेगा। उसके बाद वो एक ब्राउजिंग लोकेशन बताएगा क्योंकि मेरी विंडोज़ की जो इमेज है ISO वो डाउनलोड्स में पड़ी है तो वहीं से उठा लेगा। फिर बताएगा कि आपके मैकबुक में कितनी स्पेस खाली है और कितनी आपको चाहिए विंडोज़ के लिए। तो अभी डिफ़ॉल्ट 96 GB दिखा रहा है। 96 GB को मैं बढ़ा के कम से कम 200 GB कर दूं ताकि मैं थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकूं। तो 199 GB पे हम हाँ करते हैं। उसके बाद हम करेंगे इंस्टॉल। इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो क्यों ना इस इंस्टॉलेशन को मैं स्किप कर दूं क्योंकि टाइम लगेगा। तो अब ये पासवर्ड मांग रहा है और मेरे ख्याल से 90% हो चुका है। तो अब बस हम टच कर देंगे और इसको पासवर्ड मिल गया है। पासवर्ड होने के बाद सिस्टम हुआ रीस्टार्ट। जब सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट सिस्टम विंडोज़ में स्टार्ट होगा। सो विंडोज़ 10 में स्टार्ट हो रहा है, अपलोडिंग होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि एरर आ जाता है जिसमें होता है कि प्लीज़ सम एरर एनकाउंटर्ड, प्लीज़ रीस्टार्ट द सिस्टम। काफ़ी बार इसके बाद ही आता है। आज देखते हैं आता है कि नहीं। नेक्स्ट, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की क्योंकि फ्री वर्जन है ये, तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। इसमें हम सिलेक्ट कर देंगे विंडोज़ 10 होम। बाकी कर सकते हैं लेकिन मैंने कभी किया नहीं, मैं सिर्फ विंडोज़ 10 होम यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट कर दिया। इंडियंस नहीं पढ़ते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। बस अगर आपको पढ़ना है, फ्री यहाँ बैठे तो आप पूरा लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। आपने नेक्स्ट किया, अब ये चालू हो गया। तो मैं बता रहा था कि कभी कभार क्या आता है इसमें, योर विंडोज़ रैन इनटू अ प्रॉब्लम या ब्लू स्क्रीन आ जाती है। उस केस में क्या करना होता है, आपको मैकबुक पे दोबारा रिस्टार्ट करना होता है, मैकबुक पे लॉगिन करना होता है और बूट कैम्प असिस्टेंट में जाके आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो जब आप रिस्टोर करेंगे तो जो भी विंडोज़ की फ़ाइल होगी वो सारी डिलीट कर देगा। उसके बाद आप यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे कि रिस्टोर करने के बाद आप दोबारा ओपन करेंगे और फिर वो आपसे पूछेगा आपकी ISO इमेज कहाँ रखी है और आपको कितनी डिस्क स्पेस चाहिए। इसको इंस्टॉल होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। और एक बात और बता दूं, जो विंडोज़ 10 की ISO है वो 5.4 समथिंग GB की है,
लेकिन जब पूरा सेटअप हो जाएगा तो कम से कम 40 GB यूज़ करेगा वो, अगर आप ड्राइवर्स और सब कुछ अपडेट करते हैं। पर आप याद याद रखें, अगर आपने ड्राइवर्स वगैरह या विंडोज़ अपडेट कर दिया तो फिर एक्टिवेशन की मांगेगा हमेशा। तो ये आपके ऊपर है कि आप नॉर्मल कर सकते हैं, फिर एक्टिवेशन की जब आपके पास हो तब आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी फिर से सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। और अभी जितनी बार भी विंडोज़ स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, वो हर बार विंडोज़ 10 पे ही होगा, मैकबुक पे नहीं होगा। अपना रीजन सिलेक्ट कर देंगे, तो मेरा रीजन इस वक्त है सिंगापुर। कीबोर्ड यूएस रहेगा। स्किप कर देंगे, एडिशनल कीबोर्ड नहीं चाहिए। अभी इंटरनेट मुझे कनेक्ट नहीं करना है। और कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, क्योंकि मुझे अभी कनेक्ट नहीं करना है। विंडोज़ का नाम डाल देंगे, मैंने अपना नाम डाल दिया मुनी। पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। डू मोर एक्सेस, डू मोर अक्रॉस डिवाइस विद एक्टिविटी हिस्ट्री, इसको नो कर देते हैं, मुझे कुछ खास नहीं लगता ये सारी चीज़ें मैं ऑफ़ कर दूंगा। ऑनलाइन स्पीच, फाइंड माय डिवाइस, इंकिंग, टाइपिंग, एडवर्टाइजिंग आईडी, लोकेशन मैं ऑन रखूँगा, डायग्नोस्टिक डेटा, बाकी सब ऑफ़ कर दूँगा। लोकेशन से क्या होगा कि जब नेट से कनेक्ट होगा तो टाइम अपने आप अपडेट कर देगा। विंडोज़ सिस्टम में हाय हेलो बहुत होता है। अच्छा, जब आपका विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए तो वेलकम टू द बूट कैंप इंस्टॉलर, इसको ज़रूर से आप अपडेट करें, अपडेट या नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। एग्रीमेंट, इसमें क्या है कि जितने भी आपके एप्पल या मैकबुक से रिलेटेड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं या कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो कि विंडोज़ में काम करेंगी या विंडोज़ को सपोर्ट करेंगी, तो ये पहले से इंस्टॉल करेगा। या जो भी ग्राफिक कार्ड है आपका जो एग्जिस्टिंग मैकबुक में है, या कोई ड्राइवर्स हैं जो एग्जिस्टिंग मैकबुक पे हैं, वो सारे जो पैकेजेस हैं वो सब अब इस पे इंस्टॉल होंगे, इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कोई अलग से ड्राइवर या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा और बस यही चलता रहेगा, ये जो नॉर्मल विंडोज़ में होता है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या जो भी, तो रिस्टार्ट होता है, तो बस वही चीज़ है। तो अब ये पूरा अपडेट इंस्टॉल हो गया है। अब ये कह रहा है कि रीस्टार्ट सिस्टम रिकमेंडेड, तो फिनिश करते हैं और इसको एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं। विंडोज़ 10 में आपका स्वागत है। विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट इंस्टॉल कीजिए, इंटरनेट वाईफाई लॉगिन कीजिए, या जो भी आप कर सकते हैं। और जब आप जैसे ही वाईफाई पे लॉगिन करेंगे तब ये आ जाएगा लेट्स फिनिश सेटिंग अप, उसको ओके करेंगे तो वही ब्लू स्क्रीन जो पुरानी थी उस पर आ जाएगा कि भाई हाँ आप जो भी सेट करना है अभी कर लो। तो बस इसको कंटिन्यू करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट साइन इन करना है तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अभी भी मांग रहा है, कैंसिल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी हो चुका है साइन इन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको वापस से मैक पे जाना है तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इधर घड़ी के पास ये जो बना है एरो, इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पे जाएंगे बूट कैम्प पे, राइट क्लिक,
रीस्टार्ट इन मैक OS. Are you sure you want to restart? Your computer will start using Mac OS. Okay. अब अगर आपको विंडोज़ पे जाना है या डिसाइड करना है मैक या विंडोज़, तो आप यहाँ से पहले रीस्टार्ट कर दें, फिर आप ऑप्शन की दबाए रहें। तो भाई कंप्यूटर कन्फ्यूज आ जाएगा कि भाई विंडोज़ में जाना है या मैकबुक पे, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो अभी जैसे लोगो बन के आ रहा है और अब आपके पास ऑप्शन आ गया कि भाई विंडोज़ में जाना है या मैक पे जाना है। तो ये तरीका है विंडोज़ और मैक का। तो बस आ गए हम विंडोज़ पे, एंटर किया और विंडोज़ 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस ज़बरदस्त। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक मैं जाके इस तूफ़ान से निपटता हूँ। ठीक है, बाय।